हेलो दोस्तों, आप अच्छे होंगे, मैं ऐसा करता हूं। आज हम लोग शुरू करेंगे एमसीक्यू किसका, वो भी यूथ का बुक का। इससे पहले आप लोग के हम 2 वीडियो दे चुके हैं, लेकिन आज दिए कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं था मेरे को और इसीलिए हम आ नहीं पा रहे थे। तो हम आज से आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अभी अच्छा सेहत नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर मना किया था, लेकिन आज आप लोग हम शुरू करते हैं। जैसे आप एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जीडी है, तो सबके लिए यूजफुल है। ओके, तो बहुत साइंस नहीं कि सिर्फ आएगा एनटीपीसी ग्रुप डी में, सबके लिए यूजफुल है, सब लोग पढ़िए, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू का। बाबू क्वेश्चन बोला हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति क्या होता है, क्या हम दीजिएगा, पावर। क्या होता है शक्ति, क्या होता है, इसी को बोलते हैं पावर। आपको दिखता होगा पावर, ठीक है ना। शक्ति देखिए क्या होता है, पावर। शक्ति क्या होता है, वर्क मतलब एनर्जी, इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा। बाई टाइम समय, बाई टाइम मतलब समय, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये होता है वर्क से क्या बना हुआ, वो टाइम से क्या बना हुआ, मेरे को शक्ति बन गया। और शक्ति जो बाबू आप सब जानते होंगे कि इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो पूछेंगे कि कार्य की इकाई क्या है, कार्य का ऐसे मतलब क्या होता है, क्या बोलिएगा, जूल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्या बोलिएगा, 10 लिख लीजिएगा अच्छा से करके। 1 सेकेंड, थोड़ा सा मार्कर ठीक नहीं चल रहा, देख लेते हैं। तो क्या बोलिए कितना होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं सीजीएस मतलब सेंटीग्राम पर सेकेंड। ये क्या होता है, अगर पता है ना, अंतर्राष्ट्रीय एमकेएस के उसको मॉडिफाई करके बनाए थे हम लोग, ये हो गया। अब देखिएगा सीजीएस, अब देखिएगा 1 जूल में कितना 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्क या एनर्जी के मात्रा क्या होता है, एसआई यूनिट क्या बोलिएगा, जूल होता है, जूल। अगर उसी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो क्या बोलिएगा आप, अर्ग होता है, 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग हुआ। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में देखो कार्य ऊर्जा दिया हुआ, तो इसका क्या होता है, इसका जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। और जूल टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, WATT, वाट हुआ कि नहीं, वाट हुआ। तो क्वेश्चन में क्या बोला, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या बोलिएगा कि शक्ति के ऐसे मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है, वाट होता है। तो वाट ऑप्शन में ए में देखिए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वाट होगा, ठीक है ना। तो जो वाट होगा तो ये मेरा शक्ति का होगा। शक्ति का होता है वाट, लेकिन वही पूछेगा कार्य ऊर्जा क्या होता है, जूल। और टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, ठीक ना। कितना कार्य किए कितना टाइम में, उसी को बोलते हैं वाट। अब क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछते था कभी कभी, 1 किलोवाट इक्वल टू हाउ मनी वाट, मतलब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो क्या बोले, 1000। क्या बोलिएगा, 1000 वाट होता है। ये लिख लीजिएगा अच्छा से, देखिए ये वाला भी ठीक है ना, ये वाला भी ठीक है ना, लिख लीजिएगा। ओके, उसी तरह क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर, हाँ वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो विद्युत पढ़ाएंगे, तो विद्युत में बताएंगे कि वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। एम्पियर का, एम्पियर होता है बाबू धारा का, विद्युत धारा का, करंट का बोलते हैं एम्पियर होता है। कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी, आप क्वेश्चन लगाइए। चलिए हो गया ना। आइए देखिए, आप लिख लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, आप देखिए डेट कब आएगा नहीं आएगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। कोरोना है कि नहीं है, थर्ड फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई इसका उम्मीद नहीं, कोई इसका डेट नहीं है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। हम लोग खुद बेवकूफ़ है कि वो बेवकूफ़ है, हम लोग बेवकूफ़ होंगे इसीलिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट के मतलब ही नहीं एग्जाम से। ओके चलिए, छोड़िए, मतलब नहीं क्या कर रहे हैं, एग्जाम तो लेगा ही, आज चेक कर लेगा। चल देखते हैं। आइए क्वेश्चन में क्या बोला, प्रतिरोध के एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए प्रतिरोध किसको बोलते हैं, प्रतिरोध
प्रतिरोध मतलब देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोध मतलब रोकना, रोकना मतलब कि करंट को फ्लो नहीं करने देना। अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक किसी आज मान लीजिए कोई पूजा पाठ है चल रहा, तो देखे ना पूजा पाठ में गली में इतना भीड़ होता है कि आप जैसे मान मार्केट में चले गए तो आप निकलना मुश्किल है। वो कहा वो प्रतिरोध हो गया कि रास्ता मेरा फिक्स है, वही रास्ता मेरा निकलना है बाहर, तो प्रतिरोध हो गया। तो करंट के फ्लो को रोकना को प्रतिरोध बोलते हैं, करंट फ्लो को रोकना को प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज चाहते हैं पंखा लगाते हैं ना, एक पंखा को स्पीड कम करने वाला, तो बाबू वो पंखा को बढ़ाता नहीं है, जो होता है ना क्या नाम उसका होता है, रोटर नाम होता है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर फैन को स्पीड को बढ़ाता नहीं है, स्पीड को घटाता है, स्पीड को घटाता है। तो वो क्या काम करता है, वो एक तो प्रतिरोध का काम करता है, प्रतिरोध का। तभी देखिए किसी भी घर में उसको कम करिएगा, बढ़ा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं बढ़ाना, मैक्सिमम स्पीड है उसको कम करने के लिए, तो क्या प्रतिरोध का, इसको बोलते हैं हम आर से, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला का होता है, इस फॉर्मूला होता है आपको रो एल बाई ए, ठीक ना, ये फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, दिखता आपको होगा। हाँ चलिए आप देखिएगा कि देखिए क्या होता है, लेंथ पर एरिया, मतलब लेंथ भी है और एरिया भी है। तो ये एक तार की लंबाई होगा, और जब उसको हम कटिंग करेंगे बीच में, ये देखिए तो ये वाला कटिंग कर दी, तार है कटिंग कर दी, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एरिया हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया, तो अगर ध्यान दीजिएगा ये प्रतिरोध है, ये क्या हुआ, लेंथ बाई एरिया। तो अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध मेरा घटे, क्यों, देखिए तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखिए अगर आर एरिया मेरा बढ़ गया तो मेरा आर घट गया, अगर मेरा आर एरिया मेरा घट गया तो मेरा प्रतिरोध बढ़ गया, है कि नहीं है। लेकिन जो आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बाबू एल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एल बढ़ गया तो मेरा प्रतिरोध बढ़ गया, अगर एल घट गया तो प्रतिरोध मेरा घट गया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इतना ही सीखिए, देखिए तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम लोग को होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, देखिए इसका ऐसा ही मात्रक यहाँ लिखे, चलिए यहाँ लिखते हैं, इसका क्या होता है ऐसे मात्रक, इसका होता है ऐसे मात्रक, यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट मतलब इकाई, इसका होता है ओम, क्या होता है ओम, इसको ऐसे सिंबल से करते हैं। तो बोलेगा कि प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, तो क्या बोलिएगा ओम, क्या बोलिएगा ओम। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, प्रतिरोध के मतलब क्या होता है, तो ओम कहीं लिखा हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब पता है ना बाबू, एम्पियर, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, एम्पियर, किसका होता है, वो होता है विद्युत धारा का। फिर होता है कूलम दिया, तो कूलम किसका होता है, चार्ज का, किसका होता है कूलम, चार्ज का, मतलब आवेश का, क्या बोलते हैं, आवेश का कूलम होता है। एक वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का, आप समझे होंगे। कंप्यूटर जी आगे चलिए, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो बोले किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो आप बताइए किसका होता है, आप बताइए, अगर बताया भी ना, तो प्रतिरोध का ओम होता है। देखिए ना क्वेश्चन कुछ नहीं बाबू, वही क्वेश्चन को देखिए उल्टा पलटा घुमा घुमा, कभी प्रतिरोध पूछ देगा, कभी ओम पूछ देगा, कुछ पूछ देगा। तो यहाँ का पूछा हुआ कि ओम किसका है, तो भैया प्रतिरोध का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आवेश, आवेश कैसे होता है, आवेश क्या होता है, चार्ज, क्या बोलते हैं, चार्ज क्या, क्या होता है, आवेश होता है हम लोग कूलम होता है ना। अब विभवांतर क्या होता है, वोल्ट, धारा क्या होता है, एम्पियर। हो गया। कंप्यूटर जी आगे कोई क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसका होता है, मतलब कि जी बाबू, जो जी का स्मॉल जी का, जो स्मॉल जी का है वो किसका होता है। तो मुझे आप बताइएगा मेरे को कि ऊपर से स्मॉल जी, देखिए ध्यान दीजिए, स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसका ही होता है ना बाबू, ये होता है भाई, याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या होता है, जब कोई वस्तु अगर जमीन पर चले ना बाबू, तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को, माने कोई चीज में वेग में मान लीजिए
क्या बोलते हैं, चल रहा है, वस्तु को चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, चलने के बाद में जो इसमें वेग में चेंज हुआ और टाइम के साथ चेंज हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं त्वरण। वही सेम देखिए कंडीशन, अब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा, देखिए था वेग में क्या हुआ, चेंज हुआ, अगले में टाइम के साथ वेग में चेंज हुआ, जब बच्चे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये भी तो एक त्वरण है कि नहीं है, ये भी त्वरण है ना, इसमें वेग चेंज हुआ और टाइम के साथ, इसका भी क्या होगा, ए का v बाई टी होगा। तो मतलब क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन के दर को टाइम के साथ हो तो उसी को बोलेंगे कि त्वरण है, और क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण है। इसको बोलेंगे ना बाबू, जी बोले, स्मॉल जी है। तो मुझे बताइएगा कि इसका यूनिट क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। इसका भी सेम होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना बाबू, कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या बाबू, टाइम के साथ में चेंज हो, उसी को बोलते हैं हम लोग हैं त्वरण है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या चेंज हुआ, तो इससे क्या होता है, वेग में तो मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यही ना होगा। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं, इसका भी सेम होगा। तो जब दोनों का सेम होता है तो यहाँ पर कहीं त्वरण लिखा हुआ है, देखिए तो त्वरण का लिखा हुआ है, त्वरण देखिए तो बाबू, त्वरण का लिखा हुआ था, हाँ तो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, डी होगा, डी होगा ना, डी होगा। आप देखिए बोला है क्वेश्चन में ऑप्शन डी इसका होगा, 34 का डी नंबर। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए फिर इसमें दिया हो दाब, दाब होता है किसका, दाब, दाब क्या होता है, दाब क्या होता है बाबू, बोलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर, दाब क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर बोल दीजिएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बोलिए यहाँ पर न्यूटन मीटर, ठीक ना। मतलब कि फोर्स बाई एरिया बोलते हैं, बल बाई क्षेत्रफल होता है, ठीक ना, हो गया दाब का। अब संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पुलिया पार करते हैं, कोई बार आप पुल पार करते हैं तो क्या बोलता है कि अगर आपका स्पीड 60 से कम रहता है फाइन मार दे, क्यों फाइन मारेगा, जब संवेग में क्या बोलता है, परिवर्तन चाहिए। तो बाबू जब अगर हम संवेग क्या होता है, मोमेंटम बोलते हैं, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, ये संवेग हुआ, मोमेंटम हुआ। तो अगर ये मास देखिए, अगर जाते हैं गाड़ी से तो गाड़ी की जगह स्पीड बढ़ा देंगे तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, और जब स्पीड कम करेंगे तो मास बढ़ जाएगा। तो मेरे को ना वेट कम चाहिए पुल पर, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे, और जब गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे ना तो मेरा वेट कम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि मेरा संवेग क्या होगा, चेंज हो गया, परिवर्तन होगा ना, समय का भार कम लगेगा तो पुल टूटने का टाइम का चांस कम बनेगा। इसीलिए बोलते हैं कि संवेग में कुछ कम करने के लिए उसको मेरे को वेग को बढ़ाना होता है। ओके, समझ से कोई दिक्कत नहीं है। संवेग क्या होता है, तो ए में क्या होता है, मास, मास क्या होता है बाबू, मास क्या होता है केजी, ऐसा क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड होता है, होता है बाबू ना। वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना संवेग का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला क्वेश्चन में, वेग, वेग पता है मीटर पर सेकंड होता है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन आगे चलाइए, चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर है 35 ना। चलिए 35 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन का बोला है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं का इकाई एक समान है, बगा बाबू एक समान है, मुझे बताइएगा। अभी बोले ना कार्य ऊर्जा दो सेम होता है ना बाबू, कार्य कहता है जूल होता है, कार्य के जूल, ऊर्जा के भी जूल, कार्य के भी जूल, ऊर्जा के भी जूल। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्य का बोला ऊर्जा बोला, मतलब वर्क एनर्जी बोला। तो क्या होता है बाबू, तो ये दोनों फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का बोला, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। अब देखिए बल क्या होता है, न्यूटन होता है ना, न्यूटन। इससे क्या होता है बाबू, इससे क्या होता है मीटर होता है। तो क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर, क्या बोलेंगे न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल होता है, ठीक ना, जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर जूल बोलते हैं। तो कोई चीज किसी को फोर्स लगाना बाबू, वो कितने चीज को हम पुश किए, मान लीजिए कि आप दिन भर कार्य किए और उसके रिजल्ट पर जीरो मिला। मान लीजिए दीवार है, दीवार इसको पुश बल लगा रहे, लेकिन ये पुशे नहीं हुआ। मान लीजिए बल लगा रहे 20 न्यूटन लगा रहे, 30 न्यूटन बल लगा रहे, पुश नहीं हुआ, विस्थापित नहीं हुआ। तो क्या बोलेंगे, आप जीरो कार्य किए। अगर पुश किए, अगर विस्थापित हो गया तो बोलेंगे आप इतना निकालेंगे कार्य, कितना इतना जूल कार्य किए आप, वही ना।
तो इसी का फॉर्मूला हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि किसका, तो इसका तो एक समान होता है ना जी। बल काल ऊर्जा का बल और दाब होता है कि नहीं होता है ना। बल के होता है न्यूटन, दाब के होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब फिर बल और संवेग क्या नहीं सेम नहीं होता है, बल और का सेम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन का लगाइए, 36 नंबर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन में क्या, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर, ये फॉर्मूला है ना बाबू, ये ना न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, यही है। अभी किसका है तो मुझे बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या होता है, इसका होता है बल एक होता है ना, एक इसका होता है, ये होता है हमारा किसका, ये होता है एरिया क्षेत्रफल का होता है ना जी, मीटर स्क्वायर क्या बोलेंगे क्षेत्रफल। तो बल बाई क्षेत्रफल किसका होता है, ये होता है दाब का, दाब मतलब होता है प्रेशर का। तो बोलेंगे कि दाब इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल, बोलेंगे ना दाब इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल, यही ना हुआ। इसी को बोलते हैं प्रेशर ना, प्रेशर, इसको बोलते हैं फोर्स। यही में क्या हुआ एरिया हुआ ना। तो इसका क्या होता है, बल का होता है न्यूटन, ऐसा क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो बोलेंगे न्यूटन मीटर, बोलेंगे ना न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो किसका होता है दाब का। इसमें दाब से कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी दिया है ना बाबू, बी। अब शक्ति पूछा हुआ तो दिखाएं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंप्यूटर जी आगे लगाइए, कारक पता ही है, बल के पता ही है। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ना क्या बोलते हैं सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं ना बाबू, ऐसा बोलते हैं। कुछ ऊपर करिए, ऑप्शन देखना, हाँ देखिए ठीक हो, थोड़ा नीचे करिए। देखिए बता दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की एसआई मात्रा पूछा हुआ, तो किसका होता है ध्यान दीजिए। कंप्यूटर जी एक सेकेंड देखते हैं, केजी के -2 है ना, -2 है, ठीक है। चलिए -2 सुना कंप्यूटर जी, तो क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। इसी का ना ये किसका है, ऑप्शन देखिए एक दबाव होता है बाबू, दबाव का क्या होता है पता आपको है ना, पता है अभी लिखे दबाव के दिखे था, अभी लिखे था ना दबाव के, पता है ना न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, होता है ना, वो तो कभी नहीं दिया हुआ, कहीं दिया नहीं दिया हुआ, सभी पता है ना, सभी पता है, अभी दिखवाया था। गुरुत्वाकर्षण कारण हुआ पता है, ये तो मालूम है, मीटर पर सेकंड मालूम है, ये नहीं होगा तो क्या हो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब किसका कौन था बाबू, जी, कैपिटल जी बोलते हैं ना, कैपिटल जी को होगा, क्या बोलेंगे कैपिटल जी को, देखिए कैसे होगा, कैपिटल जी को होगा, कैपिटल जी होता कैसे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा देखिएगा, कैपिटल जी इसका हो सीख होगा आंसर। अब देखिए दिख रहा ना, अब देखिए m1 मास है, यहाँ m2 मास है, दोनों के बीच तो लगता होगा बल, फोर्स लगता होगा ना, एक आर दूरी पर है, तो बोलेंगे ना, बोलेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, से फॉर्मूला होता है, आपको सिखाएंगे फॉर्मूला कैसे होता है, तो आज नहीं जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे। तो हम बोलेंगे कैपिटल जी, तो ऐसा बोलेंगे m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, इन होता है, ठीक है ना बाबू, ये होता है, इसको बोलेंगे। आप देखिएगा तो जब भी मेरे को ये हटेगा तो क्या यहाँ पर होगा, कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाई आर होता है ना, तो जी निकालना मेरे को है, तो जी क्या होगा कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 होगा, यही ना होगा, मास वाला होगा। तो ये क्या है देखिए, तो ये मास 1 है, ये मास 2 है, दोनों मास है, आई मेरे पास दूरी ना और डिस्टेंस ना, दूरी है, आर दूरी है, आर दूरी पर है। तो अब देखिए कि यहाँ पर कैसे होगा, तो ई क्या होता है फोर्स, बल क्या होता है फोर्स है ना, ये इसका होता है न्यूटन, ऐसे क्या होगा न्यूटन, क्या होता है ये आर, 2 गो आर है, तो एक आर में होता है 1 मीटर में होता है ना, तो क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसमें होता है मीटर स्क्वायर, हुआ क्या नहीं हुआ। ये क्या होता है बाबू, एम के जी होता है, क्या होता है के जी, 1 के जी यहाँ, तो बाई के जी स्क्वायर, देखिए था इसी को हम बोले थे मीटर
kg स्क्वायर। देखिए हुआ का नहीं हुआ? तो क्या बोलेंगे, ये गुरुत्वाकर्षण मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट कौन सा है, कैपिटल जी है। तो ऑप्शन में कौन होगा, डी होगा। डी होगा ना, डी में क्लिक करिए। ऐसा एक सेकंड आप देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, आप ठीक से देख लिए होंगे। ओके चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला बाबू, प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या होता है। अभी देखिए सिखाए थे आपको ना, तो प्रतिरोध को मैं क्या बोला, ये रो वाला बात किया। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता क्या बोला है, रेस्टिविटी। ओके ये देखते हैं किसको होता है, ये इसे किसका होता है। तो अगर पता है प्रतिरोध क्या होता है, यही था ना प्रतिरोध का। तो ई बाबू इसको बोलते हैं हम लोग रो बोलते हैं, ठीक ना, रो हुआ। तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो क्या होगा, R इंटू ए होगा ना, जगह यहाँ पर तो भाई नीचे में एल होगा, ये होगा। तो मुझे बताइएगा ये क्या हुआ, प्रतिरोधकता हुआ क्या नहीं हुआ। अब इसको बोलते हैं आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, ओम होता है। एल ए क्या होता है, एक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर होगा ना। एल क्या होता है, मीटर। तो ये ओम लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ओम। चलिए तो ई मीटर काट के क्या बचा, ओम मीटर बचा ही ना। तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम मीटर होगा। तो मीटर से कहीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ना मीटर ना। और जूल तो पता है वर्क एनर्जी को होता है, आप एम्पेयर पता है ना, कितना था विद्युत होता है, धारक होता है। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। चलिए आगे चलते हैं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन लगाइए। देखिए भार की एसआई क्या होता है, भार की एसआई मात्रा की एसआई के बराबर, किसके बराबर। देखिए तो बाबू भार क्या होता है, एसआई मात्रक नहीं, भार से मात्रक क्या होता है बाबू, बोलिए तो मेरे को। त्वरण, आवेग नहीं होगा, त्वरण भी नहीं होगा, बल द्रव्यमान। देखिए कौन सी इसमें होगा बाबू, तो इसमें तो बल होगा ना, बल होगा। देखिए आवेग तो नहीं होगा, क्या बोल, त्वरण भी नहीं होगा, तो कौन होगा, बल। बल एक नहीं होगा, बल और भार बराबर होता है दोनों, बल और भार बराबर होता है। तो बल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, सी। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। चलिए आगे चलिए बाबू। क्वेश्चन क्या बोला हुआ कि निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसे यूनिकाई नहीं है। बाबू इसमें से किसका ऐसे मात्रक नहीं है ना, नहीं है। तो मुझे बताइएगा ऐसे मात्रक गति और वेग मतलब नहीं है। लेकिन किन युग्म की एक ही, अच्छा एक ही सेम नहीं है, मान एक सेम नहीं है। तो गति और दोनों का सेम है, गति और वेग का सेम होगा, कार्य ऊर्जा का सेम होगा, और विस्थापन दूरी का सेम होगा। लेकिन बल और दबाव का सेम नहीं है, बल अलग है दबाव अलग है ना। ये प्रेशर हो गया, बल अलग हो, ठीक ना, दोनों अलग है। तो क्या बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी मेरा नहीं होगा। चलिए सी मेरा एक का सी नहीं है, एक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। हाँ सी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन का मतलब इतना सा बन जाएगा कि चाल की अंतरराष्ट्रीय मात्रा क्या होता है, चाल क्या होता है, स्पीड होता है, चाल क्या होता है, चाल होता है, क्या होता है, चाल का होता है मीटर पर सेकंड होगा। दूरी बाई समय होता है ना, देखो दूरी बाई समय होता है, तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होगा। चलिए कंप्यूटर से क्वेश्चन लगाइए। हाँ चलिए इससे तो मुझे पता है बाबू ना। देख दाब की अंतरराष्ट्रीय से मात्रा क्या होगा बाबू, पास्कल होगा ना। अरे बुढ़ देखो तब ओम पता है, ओम किसका होगा, ओम होता है प्रतिरोध का, न्यूटन होता है बल का, और डाइन होता है मेरे को, डाइन क्या हो, एक होता है बल का। लेकिन अब देखिए डाइन न्यूटन में थोड़ा दिखा रहा है आपको क्या होता है। फिर देख लीजिएगा दाब का, दाब बोले, दाब क्या होता है, दाब क्या बोलते हैं, प्रेशर। दाब क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल, ये होता है, ये होता है। अब इसको देखिए, बल का होता है न्यूटन, ऐसे का होता है मीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या हो गया, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा इसका डी। लेकिन ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, और न्यूटन और डाइन देखिएगा। अगर बल का होता है, बल क्या होता है न्यूटन, बल क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। और एक न्यूटन बल का होता है 10⁵ डाइन होगा, 5 डाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। और 10⁵ कैसे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई मात्रा का, ये मेरा हो गया सीजीएस में हो गया। अगर पूछेगा सीजीएस में बल का
सीधे से मात्रा क्या है, 10⁵ 9 होता है। चलिए आगे चलिए कंप्यूटर जी। 43 देखिएगा, संवेग की अंतरराष्ट्रीय संख्या क्या है? संवेग बाबू, संवेग क्या होता है? संवेग पता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड होगा, इन होगा। ऑप्शन में कौन सा इसमें होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या था पता ना, मास इंटू संवेग क्या था? संवेग था मास, मतलब मास इंटू वेलोसिटी था। द्रव्यमान इंटू वेग था, ना वेग था। द्रव्यमान क्या होता है? केजी। ऐसा क्या होता है? होता है मीटर पर सेकंड होता है ना, तो केजी मीटर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है कंप्यूटर जी, आगे चलिएगा। चलिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दो में से। दाह बहुत बल, एक तो कभी नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। फिर बल और उत्क्षेप, ये दोनों एक होता है। और नीचे में कौन? बल और गति, कभी एक नहीं होगा। तो बल और भार दोनों एक होता है। आप देखिए यहाँ पर तीन एक होगा, बल का, उत्क्षेप का और भार, तीनों का एक, तीनों का बाबू एक होगा। ठीक है, तीनों का एक होगा। चलिए आगे चलिए ना, चलिए। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी भी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा। देखिए, बल, भार, उत्क्षेप, ये तीनों का एक होगा, तीनों का एक होगा। ऑप्शन नंबर बी एंड डी लिखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी एंड डी लिखिएगा, ऑप्शन बी एंड डी होगा। एक कंप्यूटर जी क्वेश्चन आगे बढ़ा दीजिए आप। चलिए देखिए आगे चलते हैं। बहुत सी गर्मी है तो फैन बंद कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फैन बंद कर गए क्योंकि थोड़ा सा आपको बाहरी आवाज आएगा, ठीक ना, नॉइज आएगा, इसीलिए कर दिए। क्वेश्चन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाबू मीटर पर सेकंड से निम्नलिखित में किसकी इकाई है? अरे बुर्बक, त्वरण क्या है ना, अभी सिखाया त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं, समय थे ना, दर को, है ना। तो वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसा क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड उसका मीटर पर सेकंड। तो किसका हो जाएगा इसमें? कौन होगा? ऑप्शन नंबर वेग कौन है? वेग है ना, वेग होगा, ठीक ना। चलिए वेग होगा। अगर वेग नहीं होगा ना बाबू, किसका होगा? त्वरण होगा ना, त्वरण होगा। कौन? ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए कुछ बोला बाबू कि ऐसा जूल पर सेकेंड अभी सिखाए थे। शक्ति का जूल पर सेकेंड होता है, शक्ति का ना, शक्ति का जूल पर सेकेंड, शक्ति का होता है। चलिए कंप्यूटर जी, शक्ति का होता है। अब बढ़ के पता है, कहीं पता है, आगे बताइए कंप्यूटर। अच्छा पता है ना जी, ए पता है, बी पता, सी पता, डी पता आपको। चलिए वही सब रिपीट कर रहा है बाबू। आप क्या बोले कि एसआई इकाई किसका है? न्यूटन ना, न्यूटन किसका है बाबू? वजन का, भार का और बल का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। देखो वजन पर त्वरण का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर लिखा बी, 47 में ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 47 ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए बी होगा बल का। वजन संवेग के पता है, इतना अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन लगा न्यूटन बाबू, वजन का और भार का, वेट का और बल का, होगा। चलिए कंप्यूटर जी आगे लगाइए। हाँ, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा, अरे बाबू क्या बोलते हैं? कूलम ना बोल रहे थे, कूलम नहीं, क्या होता है? एम्पीयर होता है ना। देखिए विद्युत धारा का ये होता है मेरा आई, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, माने कि इलेक्ट्रिक करेंट, इसे बोलता है Q बाई टी होता है, Q बाई टी होता है। आई क्या होता है मेरा? चार्ज होता है। क्या बोलते हैं इसको? आवेश। ये क्या होता है? टाइम, मतलब समय। तो इसका क्या होता है बाबू? इसका होता है मैंने कूलम। क्या होता है? कूलम। ऐसा क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम देखिए क्या होता है? कूलम होता है सेकेंड। ऐसा क्या होता है? कूलम पर सेकेंड को ही बोलते हैं हम लोग हैं एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। इसका होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। किसका बाबू? करंट का होगा एम्पियर। एम्पियर कहाँ दिया हुआ है?
एम्पियर एम्पियर एम्पियर, ऑप्शन नंबर है सी नंबर। अब वोल्ट तो पता है विभवांतर का होता है, और कूलम होता है आवेश का, और ओम होता है प्रतिरोध का। चलिए आगे चलिए। शक्ति, शक्ति क्या होता है? शक्ति क्या होता है बाबू? शक्ति का होता है मेरा, शक्ति के मतलब कूलम होगा, जूल होगा, वाट का बोलेगा, वाट होगा ना, वाट होगा। चलिए क्या होगा? वाट होगा। अभी सिखाया था ना जो आपको वाट ना। चलिए कूलम पता है, आवेश का, जूल पता है, जूल किसका होता है? वर्क एनर्जी का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का। चलिए चलिए जी, इसमें कौन ऑप्शन नंबर समझ में? बी होगा, 49 का बी, 49 का बी कर लीजिएगा। चलिए हाँ कि एसआई वोल्ट, वोल्ट का विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का क्या बोलेगा? विभवांतर, विभवांतर का होता है वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर कहाँ दिया है जी? वोल्ट। ठीक है ना बाबू, देख लीजिए कौन सा आ रहा है इसका। तो ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ओके चलिए।